हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हैरी पॉटर सीरीज फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड मैजिक है, पर फिर भी बुक पढ़ते टाइम या मूवी देखते टाइम ऐसे कई शॉकिंग मोमेंट्स आए थे जब सभी ऑडियंस का रिएक्शन रहा था कि ये क्या हो गया। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऐसे ही शॉकिंग मोमेंट्स की जिसने सभी को हैरान कर दिया था। वैसे तो सीरीज में ऐसे सैकड़ों मोमेंट्स रहे हैं, पर हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे मोमेंट्स की जो मोस्ट शॉकिंग थे। तो सबसे पहला है हैग्रिड का हैरी को बताना कि वो एक जादूगर है। हैरी एक अनाथ बच्चा था जो अपने मौसा मौसी और कजिन के साथ रहता था, जो उसके साथ भयंकर बिहेव करते थे, उसे अलमारी में बंद तक रखते थे। पर हैरी की किस्मत तब बदलती है जब एक अनजान जाइंट सा आदमी हैग्रिड उसे आकर बताता है कि वो एक जादूगर है। सीरीज का सबसे पहला और शायद सबसे शॉकिंग मोमेंट यही रहा है कि हैरी कोई आम बच्चा नहीं था, वो एक खास बच्चा था जिसके साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई थी और वो एक जादूगर था। अगला है ये रिवील होना कि सॉर्सरर्स स्टोन के पीछे स्नेप नहीं बल्कि क्विरिल है, और वो न सिर्फ साल भर से पत्थर चुराने की कोशिश कर रहा था बल्कि उसी ने ही हैरी को मारने की भी कोशिश की थी। और तो और वो वोल्डेमॉर्ट को अपने सिर के पीछे भी लेकर घूम रहा था, यूनिकॉर्न को मारकर खून पी रहा था, यहाँ तक कि ट्रॉल को भी उसी ने स्कूल में घुसाया था। बेचारे से दिखने वाले, हकलाने वाले डरे से क्विरिल पर कभी किसी का शक ही नहीं गया कि सभी भयंकर कामों के पीछे उसका हाथ हो सकता है। अगला है ये पता चला कि वो डॉबी था जिसने हैरी तक उसके दोस्तों की चिट्ठियां नहीं पहुंचने दी, बैरियर बंद किया ताकि हैरी स्कूल न जा पाए, या तक कि उसने ही ब्लजर पर जादू किया ताकि हैरी घायल हो सके और स्कूल से चला जाए। मूवी देखते टाइम या बुक पढ़ते टाइम एक बार भी डॉबी पर शक नहीं जाता कि वो ये सब कर रहा होगा। अगला है ये रिवील होना कि वो जिनी थी जिसने चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोला था। जब से दीवार पर चेतावनी मिली थी कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट खुल गया है, वारिस के दुश्मन खबरदार, पूरी बुक के टाइम ये शक कई लोगों पर गया था कि किसने चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोला होगा। ये शक ड्रेको, हैग्रिड या तक कि खुद हैरी तक पर गया। बच्चे पेट्रिफाइड होते गए, पर पता नहीं चला कि इसके पीछे कौन है। वो अनजान आवाज क्या है जिसे हैरी सुन सकता है, यहाँ तक कि ये तब तक पता नहीं चलता जब तक हैरी खुद चैम्बर में नहीं चला जाता जहाँ जिनी को जानवर उठाकर ले गया था। पर फिर पता चलता है कि ये सब तो खुद जिनी कर रही थी, दरअसल उससे करवाया जा रहा था, वो पजेस थी। ये बहुत शॉकिंग मोमेंट था ये जानना कि उसने ये धमकियां लिखी, बेसिलिस्क को मगल बॉन्ड्स पर छोड़ा और चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोला। अगला है ये पता चलना कि सीरियस इनोसेंट है और वो और ल्यूपिन दोस्त हैं। प्रिजनर ऑफ अज़्काबान मूवी और बुक दोनों में स्टार्टिंग से ही ऐसा बताया गया है कि सीरियस खतरनाक हथियारा है, अज़्काबान से भागने वाला अकेला अपराधी है, वो वोल्डेमॉर्ट का वफादार साथी है, उसने जेम्स लिली को धोखा दिया, या तक कि वो हैरी को भी मारना चाहता था। पर फिर सबसे बड़ा खुलासा होता है पहला कि वो ही ग्रिम है जिसे हैरी कई बार देख चुका था, दरअसल वो एनिमेगस था। फिर दूसरा खुलासा जब वो ल्यूपिन के गले मिलता है, यानी ल्यूपिन उससे मिले हुए थे। तीसरा, ल्यूपिन एक वेयरवुल्फ निकलते हैं जिस पर तो कई बार हिंट्स मिलने के बावजूद कभी शक नहीं गया था। चौथा कि सीरियस तो इनोसेंट था, उसने कभी धोखा ही नहीं दिया था। और सबसे बड़ा शॉक कि रॉन जिस चूहे को इतने सालों से साथ लेकर घूम रहा था, उसके साथ सोता था, जो उसके पहले पर्सी के पास था, परिवार में 12 सालों से था, वो चूहा स्कैबस दरअसल चूहा ही नहीं था, वो तो पीटर पेटिग्रू था जो दुनिया की नजरों में मर चुका था, पर असली गद्दार और धोखेबाज था जिस कारण जेम्स और लिली मारे गए थे। अगला है फोर्थ पार्ट में ये खुलासा होना कि जो टीचर जो सख्त पर नॉलेजेबल था, जिसने बच्चों को अनफॉरगिवेबल कर्ज से बचना सिखाया था, जो हैरी का ट्राइविजर टूर्नामेंट में हेल्प कर रहा था, जो उनकी गुत्थियां सुलझाने में हेल्प कर रहा था, दरअसल डंबलडोर का दोस्त और ऑरर मैडम मूडी था ही नहीं, वो तो एक डेथ ईटर और बार्टी क्राउच सीनियर का बेटा बार्टी क्राउच जूनियर था। वो बार्टी क्राउच सीनियर जिसने वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ कानून बनाए, उसके जाने के बाद कितने ही डेथ ईटर्स को पकड़ लिया, कितनों को मरवा दिया, उसी का बेटा जो अज़्काबान से भागने में कामयाब हो गया था, और उसकी हेल्प खुद बार्टी क्राउच सीनियर और उसकी वाइफ ने ही की थी। बार्टी क्राउच जूनियर ने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला, जो पूरे पार्ट में सबसे बड़ा सवाल था कि उसका नाम आखिर गॉबलेट से निकला कैसे, और फिर उसी का प्लान के अकॉर्डिंग वोल्डेमॉर्ट का वापस आ जाना। रियली उसकी हकीकत पता चलना बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था। नेक्स्ट है ये पता चलना कि स्नेप ही हाफ ब्लड प्रिंस है। सिक्स्थ पार्ट पूरी तरह से उस बुक पर है जिसे हाफ ब्लड प्रिंस ने ओवरराइट किया था, जिसने हैरी की बहुत हेल्प की और उसे पोशन मेकिंग क्लास में बेस्ट स्टूडेंट बना दिया।
उसे नए स्पेल्स भी सिखाए। हैरी हर वक्त उस बुक को अपने साथ रखता था और सभी जानना चाहते थे कि आखिर हाफ ब्लड प्रिंस है कौन। और फिर एंड में खुलासा होता है जब हैरी उसी के लिखे मंत्र उसी के खिलाफ यूज करता है। वो स्नेप होता है, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो हाफ ब्लड प्रिंस होगा। हरमाइनी तो बुक में पूरे टाइम यही मानकर चल रही थी कि हाफ ब्लड प्रिंस कोई लड़की होगी, पर वो स्नेप होता है, जो काफी शॉकिंग मोमेंट होता है। 8 पर है डंबलडोर की मौत। वैसे तो हमारे सभी फेवरेट कैरेक्टर की मौत शॉकिंग मोमेंट्स थी, जैसे फ्रेड, ल्यूपिन टोंग्स, सेड्रिक, डॉबी, हेडविग, मेडाई। इनमें से किसी के भी मरने की उम्मीद नहीं थी, पर ऐसा हो गया। पर उसमें भी सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था डंबलडोर का मर जाना, वो भी स्नेप के हाथों। डंबलडोर को इतना पावरफुल और स्किल्ड विज़र्ड बताया गया है कि कहीं ना कहीं वो इमॉर्टल टाइप लगते थे, पर स्नेप का उन पर किलिंग कर्स करना और डंबलडोर का एक्चुअली मर जाना दिल मानने को रेडी ही नहीं होता। ऐसा लगता था कि वो बच गए होंगे या फिर वापस जिंदा होकर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। ये शॉकिंग के साथ साथ काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट भी था। नेक्स्ट है ये पता चलना कि हॉग्सहेड बार का मालिक और कोई नहीं बल्कि एल्बस डंबलडोर का भाई एबरफोर्थ डंबलडोर है। इस बार का कई बार जिक्र आया है, खासकर बुक में। एबरफोर्थ का नाम भी एक दो बार हल्के फुल्के वे में आता रहा है, पर किसी को भी पता नहीं था कि वो उन सभी के काफी पास रहते थे, उनका बार था। और इस बात का खुलासा तब होता है जब वो हैरी, हरमाइनी और रॉन को हॉगवर्ट्स की लड़ाई के जस्ट पहले बचाते हैं। लास्ट पर जाने से पहले हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हैरी को पता चलता है कि वो सांपों से बात कर सकता है, जब सांप उसकी बातों का जवाब देता है, और फिर सेकंड पार्ट में जब सभी को पता चल जाता है कि हैरी एक पासलटंग यानी कि सर्पभाषी है, जो हैरी को खुद नहीं पता था, और इस कारण सब उसे ही हेयर ऑफ स्लिदरिन मान लेते हैं। दूसरा है लॉकहार्ट की हकीकत सामने आना। लॉकहार्ट एक इरिटेटिंग कैरेक्टर था और कई बार शक जाता है कि आखिर उसने वो बड़े महान काम कैसे कर लिए, वो तो इतना मूर्ख लगता है। फिर जैसा हैरी को भी लगा था कि बहुत बड़ा फेंकू होने के बावजूद वो शौहरत के लिए ही सही चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में जरूर जाएगा, पर वो कावर्ड निकलता है और भागने की तैयारी कर रहा होता है। और जब रॉन और हैरी उसे जबरन चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में ले ही जाते हैं, उसकी सच्चाई सामने आती है कि उसने कैसे इतने महान काम कर लिए थे। जब वो बताता है कि दरअसल उसने उनमें से कुछ भी किया ही नहीं, वो तो बस याददाश्त भुलाने के मंत्र में माहिर था, और उन जादूगरों की याददाश्त मिटाकर उसने उनके कामों को न सिर्फ अपना बताया बल्कि उन पर किताबें भी छाप दी। अगला है सीरियस का मरना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सभी की मौत शॉकिंग थी, पर सीरियस की मौत इसलिए भी ज्यादा शॉकिंग थी क्योंकि वो एक उम्मीद लेकर आया था कि हैरी अब उसके साथ रह पाएगा, कुछ अच्छा होगा। वो हैरी को मिनिस्ट्री में बचाने गया था, पर बेलाट्रिक्स के हाथों मारा गया, वो भी ऐसे कि वो वेल पर गिरकर बस गायब हो गया। मूवी में तो फिर भी दिखाया है कि उस पर बेलाट्रिक्स ने किलिंग कर्स मारा था, जिस कारण ये मौत उतनी शॉकिंग नहीं लगती, पर बुक में इसे इस तरह से दिखाया गया है कि काफी बाद तक उम्मीद रहती है क्योंकि उस पर कोई किलिंग कर्स नहीं पड़ा था, पर वो नहीं आता। अगला है हरमाइनी के पास टाइम टर्नर होना। शक तो कई बार होता है कि हरमाइनी इतने सब्जेक्ट्स लेकर कैसे पढ़ रही थी, एक साथ हो रही 2 क्लासेस को अटेंड कैसे करती थी। बुक्स में वो साथ चलते चलते गायब हो जाती थी, वो धीरे धीरे थकी हुई सी भी लगने लगी थी, पर उसके पास टाइम टर्नर था, इस बात पर कभी भी शक नहीं जाता। हालांकि मूवी में थोड़ा ऑब्वियस कर दिया गया था इसे, जैसे कभी उसका लॉकेट दिखा देना, रॉन का कहना कि तुम कहां से आ गई, या किसी ने इसे आते देखा, पर बुक में तो एंड तक पता ही नहीं चलता कि उसके पास टाइम टर्नर था, जब तक कि वो खुद नहीं बताती। अगला है बेथिल्डा के अंदर नगीनी का होना। हैरी हरमाइनी के साथ गॉड्रिक हॉल हो जाता है, इसलिए किसी न किसी जादूगर या जादूगरनी का मिलना एक्सपेक्टेड था। बेथिल्डा डंबलडोर और पॉटर फैमिली के करीब थी, इसलिए उसका मिलना उतना शॉकिंग नहीं था, पर बेथिल्डा का दरअसल बस शरीर होना जिसके अंदर नगीनी थी काफी शॉकिंग मोमेंट था, जो अचानक उसके शरीर से बाहर आकर हैरी पर हमला करने लगती है, और हैरी और हरमाइनी बस बाल बाल किसी तरह बचकर निकल पाते हैं। और फाइनली 10th पर है सबसे शॉकिंग सीन पूरी सीरीज का, और वो रहा है स्नेप की याद दिखाना, जिसमें ये पता चलता है कि वो लिली को पसंद करते थे और वो पूरे टाइम दरअसल हैरी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। स्पेसिफिकली बुक्स में स्नेप से बस नफरत ही रही थी, वो बुली थे, बायस थे, और उन्होंने हैरी और बाकी ग्रिफिंडोर का खास कर जीना मुश्किल कर रखा था। नफरत तो बस बुक में बढ़ती ही जाती है उनके लिए, पर लास्ट में एक यू टर्न आता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। मूवी में शायद ये उतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि स्टेज पर स्नेप को हैरी को बचाते हुए दिखाया गया है, जो बुक्स में सीन नहीं थे वो भी सीन डाल दिए गए हैं, इसलिए वो थोड़ा पॉजिटिव साइड में ही रहे हैं पूरी मूवीज में।
और उनका कोई ऐसा नेगेटिव साइड दिखाया भी नहीं गया जो कि बुक में था। पर जिस पॉइंट पर उनका पास दिखाया जाता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था और उन्होंने कैसे और कब हैरी की मदद की या उसे बचाया, बहुत ही शॉक में डालने वाला होता है। इस कारण अगर इस सीरीज के सारे पार्ट्स को अगर कंसीडर कर लिया जाए तो शायद ये सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट रहा होगा। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 10 मोमेंट्स जो हैरी पॉटर सीरीज के सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट रहे हैं। आपको इनके अलावा कौन सा सीन था जिसने सबसे ज्यादा शॉक किया, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।